Hey guys, welcome back to my channel or welcome back to my another vlog. So today is 4th of April and today I am going to Lucknow with my family for my sister's admission in PW Center in Lucknow. तो हम लोग अराउंड 5:30 बजे के करीब घर से निकले वहाँ जाने को, और लखनऊ मेरे घर से 250 किलोमीटर की रेंज में है. सो वी आर गोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई विल ट्राई टू शूट द फुल व्लॉग, दैट मीन्स होल व्लॉग फ्रॉम माई होम to Lucknow and in Lucknow PW Center, my sister's room, and after that Lucknow to home. तो रास्ते में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रुके पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए. तो डीजल तो लेना ही होगा क्योंकि लखनऊ का सफ़र है, तो लखनऊ काफ़ी दूर है. ऑलरेडी कार में तो डीजल था, बट यहाँ पर रुके हम लोग की टंकी गाड़ी की फुल करा ली जाए. तो यार डीज़ल लेने के बाद यहाँ से हम लोग निकले और अभी टाइम 7:30 बजे के करीब हो गई थी. और अभी तो मतलब हम लोग घर से 5:30 बजे के करीब निकले थे और 2 घंटा तो लगभग हो गया था यहाँ तक आने में. और फिर इसके बाद हम लोग एक ढाबे पर रुके जाकर. तो ढाबे पर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया क्योंकि सुबह सुबह घर से निकले थे तो कुछ खा पी कर नहीं निकले थे, बस चाय पिए थे और बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत ही सुबह हम लोग घर से निकले थे. और प्लस यहाँ पर हम लोगों ने भी चाय वगैरह सब कुछ पिया वगैरह. तो फिर यहाँ से हम लोग निकले ढाबे पर से. तो या गाइस फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए और अब यहाँ से हम लोग को PW सेंटर पर जाना था. और लखनऊ में बहुत सारे सेंटर्स हैं PW के, आई थिंक 4-5 होंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है यार, हर 2 मिनट पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक. तो मैं सबसे पहले यहाँ की एक स्टोरी बताती हूँ. मैं व्लॉग शूट करने में लगी थी तो मेरे जो भाई बहनें हैं वो मैप देख रहे थे कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, और वो लोग अपने में बात कर रहे थे कि ये वो यहाँ जाना है वहाँ जाना है. इतना लंबा सफ़र करके मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अपने व्लॉग शूट में करने में लगी थी. तो हम लोग को जाना था दूसरे सेंटर पर और ये लोग मैप पर
देख कर दूसरी सेंटर पे लेके चले गए। तो जब वहाँ पहुँची मैं तो मैं देखी और मैं बोली अरे तुम लोग यहाँ कहाँ आए हो, ये नहीं, यहाँ नहीं आना था, ये हम लोग का सेंटर नहीं है। तो फिर अपने व्लॉग को स्टॉप की और फिर उसके बाद मैंने सर्च किया एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ जाना था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोग वो वाली सेंटर पे गए, एग्जैक्ट सेंटर जो हमारी थी, तो हम लोग वहाँ पर गए। तो या गाइस फाइनली हम लोग अपने एग्जैक्ट लोकेशन PW सेंटर पर आ गए और हम लोगों को यहीं पर आना था। अब बाहर से ये रहा व्यू, वाह, देखने में बाहर से तो बहुत मस्त है और यहाँ बाहर आई लव PW लिखा भी है। तो फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री किया। तो फिर हम लोग अंदर गए तो मैम ने फॉर्म फिलअप करने को दिया, तो मैं अपनी बहन का फॉर्म फिलअप करने में लग गई। और मैं एक बार बता देती हूँ, आफ्टर फिलअप द फॉर्म मैम के पास हम लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया तो मैम ने मेरी तारीफ़ कर दी, मतलब मेरी राइटिंग की तारीफ़ कर दी। मैम ने बोला कि ये किसने लिखा है, बहुत ही अच्छी राइटिंग है। तो फिर सब लोगों ने बताया कि ये लिखी है, मीन्स मैं लिखी हूँ। तो मुझे तो बड़ी ही खुशी हो गई और सच्ची मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी हर जगह राइटिंग की तारीफ़ होती है, बट उतनी अच्छी राइटिंग अब मेरी है नहीं, फिर भी हो जाती है, पहले थी। देन गाइस हम लोगों ने फॉर्म वगैरह सबमिट करने के बाद काफ़ी देर हम लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और ये लास्ट डेट चल भी रहा है इस वक्त। तो हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, कभी अंदर कभी बाहर। मैं और मेरी बहन हम लोग घूम रहे थे और ये बाहर से लुक है PW का, कितना ही प्यारा लुक है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और अंदर ये कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे थे टॉपर्स के, तो हम लोग बैठे। फिर वहाँ से हम लोग निकले और हम लोग गए अपनी बहन के लिए रूम देखने, कि मतलब बहुत सारी जगह गए थे हम लोग बट कहीं पे भी रूम पसंद नहीं आ रहा था, अच्छा लोकेशन नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग गए फिर यहाँ पर रूम देखे अपनी बहन के लिए। तो या गाइस फाइनली हम लोगों ने रूम सेलेक्ट कर लिया और रूम सेलेक्ट करने के बाद वापस मैं फिर से यहीं आ गई PW सेंटर पे और वहाँ पर हम लोगों ने छोले समोसे खाए। और उसके बाद फिर से हम लोगों को वेट ही करना पड़ा क्योंकि भीड़ काफ़ी हो गई थी और भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो साथ में फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक भी लिया माज़ा और फिर हम लोगों ने वेट किया। और मतलब क्या करें, बैठे बैठे तो थक रहे थे ऊपर से, तो थोड़ा सा वीडियो की क्लिप कहीं कहीं की ले रही थी मैं। तो हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया। तो या गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों का नंबर तो आया। मतलब सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे और अभी शाम को हम लोगों का नंबर आया। तो फिर मेरी बहन का एडमिशन हुआ, फ़ी वगैरह सबमिट हुई एंड देन सारा प्रोसेस होने के बाद मेरी बहन को ये बैग, 2 टी-शर्ट्स और ID कार्ड एंड बुक्स मिली। और मैं एक बात बता दूं आप लोग को, मेरी बहन का एडमिशन स्कॉलरशिप बेस्ड
पर हुआ है। मेरी बहन ने स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया हुआ था तो उसको 95% स्कॉलरशिप मिली एंड सिर्फ 5% फ़ी हम लोगों को पे करना पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो PW में कहीं भी तो पहले अच्छे से स्कॉलरशिप का टेस्ट देना, देन फिर एडमिशन लेना। इससे आपकी फ़ी भी कम लगेगी और कम पैसे में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। सो गाइस देन फिर हम लोग यहाँ से निकल गए सारा सामान वगैरह लेकर अपनी बहन को रूम पे उसको पहुँचाने। तो और भी सारा सामान था, घर से सारी पैकिंग करके हम लोग लेकर आए थे उसको, क्योंकि हम लोगों को पता था कि उसका एडमिशन हो जाएगा और देन उसको वहाँ पे भी रहना भी है। तो रूम वगैरह तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया। तो हम लोग यहाँ से निकले अपनी बहन के रूम पे जाने के लिए और ये रहा बाहर से लुक PW। तो यार गाइस यहाँ पर भी एडमिशन कराना पड़ा और यहाँ पर भी एडमिशन हो गया और इसके बाद उसका सारा सामान लेकर हम लोग उसके रूम में आ गए। और ये रहा मेरी बहन का रूम, मतलब किचन टाइप का रूम है, एक तरफ से कह दो किचन ही है, बट ये मिला है सिंगल सीटर रूम उसने लिया है। सो देन गाइस हम लोग उसके रूम पे सारा सामान वगैरह सब कुछ रखने के बाद हम लोग निकल गए बाहर खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी और हम लोगों ने अभी तक कुछ खाया नहीं था, बस वही थोड़ी बहुत चीज़ें खाई थी, सुबह से तो खाली पेट थे। तो हम लोगों ने ये सब खाया और उसके बाद हम लोग आ गए स्टेशनरी शॉप पर। मेरी बहन को अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि वो घर से तो नहीं लेकर आई थी, बहुत सारी लाई थी, क्योंकि बस हम लोगों ने एक रात में पैकिंग की थी, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी। तो हम लोग स्टेशनरी शॉप पर आकर जो मेरी बहन को सामान लेना था तो स्टेशनरी शॉप से वो सामान ली। सो आफ्टर डैट गाइज वी आर गोइंग टू आमीनाबाद, क्योंकि आमीनाबाद की मार्केट बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो आमीनाबाद से जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आमीनाबाद से ले लेते हैं। तो हम लोग बस निकल गए आमीनाबाद के लिए। गाइज़ यहाँ से आमीनाबाद सिर्फ आधा किलोमीटर था, बट इतनी ट्रैफिक थी कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पैदल चले। तो हम लोग यहाँ से उतरे और हम लोग यहाँ से पैदल गए। खत्म हो गई लेकिन तो यहाँ आमीनाबाद पहुँचने के बाद हम लोगों को जो सामान लेना था तो हम लोगों ने वो सामान लेना स्टार्ट किया और काफ़ी शाम भी हो गई थी।
देन सारी मार्केट करने के बाद हम लोग निकल गए वापस रूम पे जाने के लिए, अपनी बहन के रूम पे जाने के लिए, क्योंकि रात हो गई थी तो अभी हम लोग घर के लिए तो निकल नहीं सकते थे। तो हम लोग अपनी बहन के रूम पे चले गए। तो यार रूम पर आने के बाद रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो मैंने पहले रूम की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाया। आफ्टर डैट हमने सोचा कि क्यों ना अपने रूम की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल सुबह मुझे घर के लिए निकलना था। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि चलो मैं तुम्हारा सारा सामान रखवा देती हूँ, और सारा सब सामान कैसे क्या रखना है, कहाँ रखना है, सब कुछ सेट करवा देती हूँ। और बाकी सारा सामान इस तरह से तो फैल ही गया था पूरे रूम में। तब तक खाना की टाइम भी हो गई, तो मतलब डिनर की टाइम हो गई, रात के खाने की। तो हम लोगों ने फिर डिनर किया, एंड आफ्टर डिनर मैं अपनी बहन के सारे सामान को रखवाने में लग गई। तो यार गाइस रूम सेट हो गया, मैंने अच्छे से पूरे रूम को सेट कर दिया, हम दोनों लोगों ने मिलकर। आप लोग देख सकते हो। years later. So the next day means 5th of April I am going to the home। और रास्ते में हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और चाय भी पिया साथ में। So I hope you like this video, please do like, comment, share and subscribe। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।